हाय गाइस, वेलकम टू श्योम एजुकेयर। तो आज हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की। तो इसे बनाया क्यों गया था? एक्चुअली कंपनी की जो मोनोपोली थी उसे 1793 के चार्टर एक्ट से 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, जो कि 1813 में कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद के प्रावधान को समझाने के लिए ही चार्टर एक्ट 1813 को बनाया गया था, जो कि कंपनी की मोनोपोली अगले 20 साल तक और एक्सटेंड कर दी गई। जिससे तो एक्चुअली क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने, फ्रांस के जो थे, उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को ब्रिटेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए बैन लगा दिया था। तो वहाँ के जो व्यापारी थे वो लोग मांग कर रहे थे भारत आने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए। चूंकि भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई थी, तो इसलिए इस एक्ट को बनाया गया था ताकि उस मोनोपोली में कुछ चेंजेस कर दिए गए। तो क्या चेंजेस किए गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की जो मोनोपोली है उसे अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन उनकी जो दो क्षेत्रों में मोनोपोली थी वो थी, एक टी ट्रेड, दूसरा है ट्रेड विद चाइना। तो इन दोनों मोनोपोली को वैसे का वैसा ही रखा गया। मतलब इन दोनों पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल था, बाकी कोई भी व्यापारी इन दोनों क्षेत्रों से व्यापार नहीं कर सकते थे। सेकेंड है, एनुअल 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। इस एक्ट के माध्यम से ये बताया गया कि पर एनम 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। बुक्स हो गए, स्कूल हो गए, और बाकी जो चीजें हैं, जो एजुकेशनल चीजें हैं, उन पर खर्च किए जाएंगे। कोर्ट्स को शक्ति दी गई कि अब जो यूरोपियन ब्रिटिश हैं उनको भी कन्वर्ट कर सकते थे। इसके पहले जो कोर्ट्स थे वो सिर्फ भारतीयों को ही कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से कोर्ट को ये शक्ति दी गई कि वो यूरोपियन ब्रिटिश को भी कन्वर्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है, जो ईसाई मशीनरीज हैं उनको भी भारत भेजा गया ताकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। जैसे कि जब व्यापारी थे वो जब भारत आने लगे तो ईसाई ईसाई जो पादरी थे उन्होंने कहा कि हम भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए ही ईसाई मशीनरीज को भारत में भेजा गया ताकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके भारत में रहते हुए। सैनिकों के लिए भी कंपनी कानून बना सकती थी। इसके पहले सैनिकों के लिए कानून बनाने का जो अधिकार था वो कंपनी के पास नहीं था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी अब सैनिकों के लिए भी कानून बना सकती थी। नेक्स्ट है, इस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जितने भी क्षेत्र आते हैं उन पर टैक्स इम्पोज किया गया। इसके पहले टैक्स का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इस एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जितने भी क्षेत्र आते थे उन पर टैक्स इम्पोज किया गया। ये सिर्फ जितने सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते थे, सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों पे, पूरे भारत पे टैक्स इम्पोज नहीं किया गया था। तो जितने भी इनके सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में क्षेत्र आते थे उन पर टैक्सेस इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से यही 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं कि एक्चुअली ब्रिटिश व्यापारी क्यों भारत आए? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने उन्हें यूरोपीय कंट्रीज में व्यापार करने से बैन कर दिया, इसलिए वो भारत में व्यापार करने आए। और उनकी जो दो व्यापार क्षेत्र थे, टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, इन दोनों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं था। इन दोनों पे सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। और एनुअल 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किए जाने की जो मांग थी वो भी पूरी हो गई। अब एनुअल 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, कोर्ट्स को शक्ति देगी कि यूरोपियन ब्रिटिश को भी कन्वर्ट कर सकते थे। इसके पहले सिर्फ भारतीय को ही कन्वर्ट करते थे। ईसाई मशीनरीज को भी भारत भेजा गया, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। और सैनिकों के लिए कंपनी कानून बना सकती थी, और इस एक्ट के माध्यम से टैक्सेस इम्पोज होने भी शुरू हो गए। तो यही था 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम 1833 का एक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।